भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ के आने का क्रम तो जारी है दोस्तों, लेकिन ये कमज़ोर है सिस्टम और भारत से थोड़ा-सा दूरी बनाकर कह सकते हैं कि बाईपास रूट अपना रहे हैं और इसके कारण भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर ना तो डब्ल्यूडी का डायरेक्ट प्रभाव दिखाई पड़ रहा है और ना ही इनका कोई इंड्यूस्ड सर्कुलेशन बन रहा है यहाँ पर सेंट्रल पाकिस्तान या एडजॉइनिंग साउथ वेस्ट राजस्थान का। और वो सिस्टम आमतौर पर होता क्या है कि अरब सागर से नमी लेकर के इस तरह से आना शुरू करता है और जब नमी यहाँ से आती है नीचे की तरफ से तो ये नमी भारत के मैदानी भागों के और पहाड़ी इलाकों के मौसम को काफ़ी हद तक बदल देती है, जिसमें राजस्थान, वेस्ट एमपी, वेस्ट यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर भारत के कई बार पहाड़ी क्षेत्रों पर भी सिस्टम के प्रभाव से इस तरह से यहाँ पर अच्छी खासी क्लाउडिंग होती है। लेकिन इस बार इस तरह की बारिश की स्थितियाँ देखने को नहीं मिल रही हैं। वजहें आपको मैंने बताई कि भारत पर आने वाले डब्ल्यूडी का ट्रैक इस समय आमतौर पर इस तरह होना चाहिए लगभग, लेकिन ये ट्रैक थोड़ा-सा डाइवर्टेड है इस तरह से। और इसी वजह से जब डब्ल्यूडी ऊपर से निकलेगा तो वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर गिलगित, बाल्टिस्तान और मुज़फ़्फ़राबाद तथा लद्दाख और आसपास के भागों पर थोड़ी बहुत गतिविधि होगी। बाकी इंटेंसिटी भी बहुत कम है और जो दायरा है वो भी सीमित है। और भारत में इस समय भले ही बरसात का सीज़न नहीं है, लेकिन अधिकांश जगहों पर किसान साथियों को और आम लोगों को हर बार हर वीडियो में मैं ये बात कह रहा हूँ कि थोड़ा-सा कह सकते हैं कि कुछ कमी महसूस हो रही है। कमी है इस समय एक बरसात के स्पेल की। बरसात आ जाए तो सर्दी का वो स्वरूप दिखाई पड़ेगा जो आमतौर पर दिसंबर में होता है। दिन में धुंध छाई रहे, दिन में बादल दिखाई पड़ें या दिन में कोहरे की बूँदें टपकने लगें और साथ में मौसम में ठंडक का एहसास दिन में भी हो। तो ये वाला जो मौसम होता है उस वो मिस कर रहे हैं लोग। प्रदूषण ज़्यादा बना हुआ है, हवा तेज़ चल रही है, लेकिन इसके बावजूद प्रदूषण की लेयर एटमॉस्फेयर में प्रिवेल कर रही है, परसिस्ट कर रही है। और साथ में जिस तरह की ठंडक या जिस तरह का मौसम इस समय बर्फबारी और बारिश के बाद होना चाहिए, वैसा मौसम देखने को नहीं मिल रहा है। भले ही सर्दी पिछले 1 महीने से सामान्य से ज़्यादा पड़ रही है भारत के तमाम इलाकों पर, जिसमें गुजरात के कुछ हिस्से शामिल हैं, महाराष्ट्र के हिस्से शामिल हैं, छत्तीसगढ़, ओडिशा से लेकर के पश्चिम बंगाल और बिहार तथा पूर्वोत्तर झारखंड और ये पूरा रीजन शामिल है, जहाँ पर कड़ाके की ठंड, सामान्य से ज़्यादा सर्दी कह सकते हैं, नवंबर से ही पड़ रही है। और मिनिमम टेम्परेचर कई जगहों पर 2 से लेकर के 8-8, 9-9 डिग्री सेल्सियस तक सामान्य से नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है, ये स्थिति है। चाहे इंदौर की बात करें या उज्जैन की या चूरू और सीकर अलवर की या आगरा, कानपुर और फतेहपुर की, यहाँ तक कि वैशाली, गयाजी, अंबिकापुर, रायपुर, डाल्टनगंज, इन सभी भागों में और भोपाल में भी तमाम जगहों पर, नागपुर में भी तापमान सामान्य से नीचे हो रहा है। तो फिलहाल आज कैसा तापमान रहा, एक बार तापमान पर नज़र डाल लेते हैं। मिनिमम टेम्परेचर की उन जगहों के तापमान पर जो आज सबसे कम रहे हैं। आज 8 दिसंबर सोमवार के दिन भारत के किन भागों पर सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ी है? ये सूची आप देखिए 25 स्थानों की, जिसमें टॉप पर यानी सबसे ज़्यादा सर्द स्थान गुलमर्ग है, जहाँ 0 से 2.5 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान रहा और इतना ही लगभग तापमान श्रीनगर में रहा। काजीगुंड में 1.2 डिग्री 0 से नीचे पारा गया है। अब सुंदरनगर की बारी आती है, जहाँ पर 3.6 डिग्री तापमान यानी कि यहाँ से लगभग 5 डिग्री ज़्यादा और बनिहाल में 3.8, अंबिकापुर में 5 डिग्री सेल्सियस। ये छत्तीसगढ़ का उत्तरी शहर, पता नहीं क्यों इस बार अंबिकापुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अगर आप अंबिकापुर या उत्तरी छत्तीसगढ़ के किसी भी शहर से, ज़िले से आप देख रहे हैं वीडियो, तो लिखिएगा किस तरह की सर्दी यहाँ पर पड़ रही है। भुंतर में 5.2, पंचमढ़ी में 5.2, पंतनगर में 5.5, 5.6 डिग्री पारा उमरिया में रहा, इंदौर में 5.7। इंदौर यानी दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, यहाँ पर फिर से एक बार ठंडी हवाएं पहुंची हैं और तापमान में गिरावट बड़ी होने लगी है। 5-6 डिग्री सेल्सियस तापमान बिलो नॉर्मल चला गया है। अमृतसर में 6.2, इम्फाल में 6.4, नौगांव में 6.5 और अलवर में रहा 6.8। इतना ही तापमान चूरू तथा धर्मशाला में रिकॉर्ड किया गया। अलवर और चूरू राजस्थान के उत्तरी जिले, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश का पहाड़ और मैदानी क्षेत्र। आप अंदाजा लगाइए कि एक ही जैसा तापमान। बारापानी में 6.9, मुक्तेश्वर कुमाऊं में 6.9 और 7 डिग्री सेल्सियस रायसेन में मध्य प्रदेश में रहा। भोपाल में 7.2, इतना ही तापमान फुलबनी और शिलांग में दर्ज किया गया। डाल्टनगंज में 7.3, बरेली उत्तर प्रदेश में 7.4। तो कई जगहों पर फ्लक्चुएशन हो रहा है, लेकिन ओवरऑल पंजाब से लेकर के बिहार तक और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश और राजस्थान से लेकर के छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के उत्तरी जिलों और मध्य महाराष्ट्र तथा विदर्भ के उत्तरी जिले, इन भागों में कड़ाके की ठंड का प्रभाव देखने को मिल रहा है। और
दोस्तों आइए समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे संभावनाएं आने वाले समय में बरसात की हैं। अभी एक सिस्टम जो डब्ल्यूडी के रूप में कह सकते हैं ऊपर से गुजर रहा है, उसके प्रभाव से कुछ बादल यहाँ पर हैं और थोड़ी संभावना भी है ये उत्तराखंड से लेकर के लद्दाख और जम्मू कश्मीर के हायर रीचेस तथा गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद के बीच में, लेह में भी चांसेस हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल के निचले इलाकों और उत्तराखंड के निचले इलाकों से लेकर के पूरा पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और साथ में ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात, इन सभी भागों पर क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। यहाँ तक कि क्लियर और ड्राई वेदर दक्षिण में भी संभावित है, तेलंगाना और कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में। लेकिन तमिलनाडु के तटों पर कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं दोस्तों जहाँ पर बादल छाने की उम्मीदें हैं और कुछ बादल यहाँ पर ऐसे बनेंगे जिनसे बरसात होने के आसार बन सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत में भी क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा, कोई बारिश की उम्मीद फिलहाल यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर आज बादल भी नहीं रहेंगे, हवा की रफ्तार ठीक ठाक है, तो एटमॉस्फेयर क्लियर रहेगा। पूरा पंजाब से लेकर बिहार तक का जो हिस्सा है इन सभी भागों में और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में भी तमाम जगहों पर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में, गुजरात में भी ज़्यादातर जगहों पर आसमान साफ नज़र आएगा, धूप अच्छी दिखाई पड़ेगी, नीला आसमान होगा, प्रदूषण के कण भी हवा में कम ही दिखाई पड़ेंगे। ये स्थिति आज की है। कल यानी 9 दिसंबर को क्या परिवर्तन हो सकता है, आइए जानते हैं। दोस्तों 9 दिसंबर को भी एक बार डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पहाड़ों के करीब आने वाले हैं और ठीक ठाक क्लाउडिंग यहाँ पर पहाड़ों पर हमें नज़र आएगी। पहाड़ों पर यानी कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के हायर रीचेस पर हो सकता है कि कुछ पॉसिबिलिटी कल बने हल्की फुल्की बारिश की, ज़्यादा नहीं चांसेस हैं। लेकिन अब से लेकर के 20 दिसंबर के बीच में अगर मैं देखूँ तो यानी कि 8 से लेकर 20 दिसंबर के बीच में तो कई बार काफ़ी घने बादल उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख, इन सभी भागों पर बनेंगे, तो कुछ जगहों पर बर्फबारी की संभावना भी बन सकती है। और इस बीच ये जो पश्चिमी हवा आप देख रहे हैं, इस पश्चिमी हवा का प्रभाव पंजाब से लेकर के महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों तक और यहाँ तक कि मुंबई तक नजर आएगा। यहाँ पर जयपुर से लेकर जैसलमेर तक और जोधपुर तथा आसपास के भागों पर, और साथ में अमृतसर, जालंधर से लेकर के गया जी, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और भुवनेश्वर तक नज़र आएगा, क्योंकि ये ठंडी हवाएं इन सभी भागों को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही हैं। तो मिनिमम टेम्परेचर कई जगहों पर गिरेगा। थोड़े बहुत बादल निचले इलाकों पर दिखाई पड़ सकते हैं, दिल्ली और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तथा चंडीगढ़ और वेस्ट यूपी में। लेकिन ये बादल हल्के होंगे और इन बादलों से कुछ परिवर्तन मौसम में नहीं होगा। दक्षिण भारत में थोड़ी बहुत बरसात तमिलनाडु के आंतरिक और दक्षिणी क्षेत्रों में शुरू हो सकती है। बाकी जगहों पर उत्तरी आंतरिक तमिलनाडु, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा से लेकर पूर्वोत्तर और उत्तर भारत, सभी जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर की ही संभावना नजर आ रही है। 10 दिसंबर के मौसम की बात करते हैं। 10 दिसंबर को यहाँ पर कुछ नमी इकट्ठा हो सकती है पर्वतीय क्षेत्रों पर, और ये नमी इकट्ठा होगी तो कुछ जगहों पर बरसात और हिमपात के आसार रहेंगे, जिसमें लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली, लेह, लद्दाख और गिलगित तथा आसपास के रीजन शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर और दक्षिणी हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के लगभग सभी जगहों पर साफ और शुष्क मौसम ही संभावित है, कोई चांस नहीं है। दक्षिण भारत में भी बहुत सीमित संभावनाएं तमिलनाडु और केरल में कुछ जगहों पर है। बाकी पुदुचेरी या लक्षद्वीप, कर्नाटक और केरल के शेष भाग तथा तमिलनाडु के शेष हिस्से, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तटीय क्षेत्र, इधर छत्तीसगढ़, ओडिशा, साथ में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर, सभी जगहों पर साफ और शुष्क मौसम। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस समय बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है, लेकिन बारिश होती है ठीक ठाक और कई बार होती है, अक्टूबर में भी, नवंबर में भी और दिसंबर में भी। लेकिन अक्टूबर में, नवंबर और अक्टूबर के एंड में तथा नवंबर के शुरुआत में बारिश हुई थी, उसके बाद से बरसात लापता है। दिसंबर की शुरुआत में कुछ बारिश हुई, उसके बाद से फिर से देश में ज़्यादातर जगहों पर मौसम शुष्क बना हुआ है। लेकिन आपको बता दूं कि 20 दिसंबर से पहले उत्तर भारत के पहाड़ों पर कई बार चांसेस नज़र आ रहे हैं। एक तो अभी 9 और 10 में, और उसके बाद फिर 14, 15, 16 में, जब यहाँ पहाड़ों पर बर्फ गिर सकती है, और 16 तारीख के आसपास, 15-16 तारीख के आसपास मैदानी भागों में भी कुछ संभावनाएं बारिश की बन सकती हैं। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। जानकारियां अगर आपको ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों अगर मौसम का अपडेट आपके लिए ज़रूरी है तो। और साथ में आपको ये भी बता दूं कि अगर कुछ परिवर्तन होने वाला होगा तो अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट करूंगा। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक पेज मौसम तक पर भी। धन्यवाद।